हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कैसल। मेरा नाम है हेमंत बसवाल और मैं आज रिव्यू करूंगा किरण प्रकाशन द्वारा प्रकाशित यूजीसी नेट जेआरएफ स्लेट के इतिहास के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का। ये पेपर्स 2005 से 2019 तक के इसमें दिए हुए हैं। और लेखक की बात करूं तो लेखक हैं इसके प्रकाश आनंद, जिन्होंने एमए किया हुआ है हिस्ट्री में और यूजीसी नेट जेआरएफ भी इनका क्लियर है हिस्ट्री में। तो आइए देखते हैं कंटेंट पेज। इसका कंटेंट पेज देखने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जैसे बोल रहे हैं कि क्वेश्चन पेपर्स मैं सोल्व करवाऊं, तो बोर्ड पर क्वेश्चन पेपर सोल्व करवाना देखिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल काम है। बहुत ज़्यादा टाइम उसमें जाएगा, एक एक क्वेश्चन को लिखना और उसको करवाना, तो ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। इसलिए मैं कुछ सेटअप देख रहा हूँ, तो वो आपको 2-3 दिन में मैं कोशिश करूँगा कि क्वेश्चन पेपर मैं करवा दूँ, जिस तरह से पीपीटी की तरह से जैसे करवाते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम का मैंने चैनल बनाया हुआ है, तो टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, टेलीग्राम के चैनल को आप ज्वाइन कर रही है। उसके अंदर काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है हिस्ट्री के मैं उसमें डालता रहता हूँ। आप उन क्वेश्चंस को देखिए और वो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो आप अभी वहाँ पर अपनी प्रैक्टिस देखिए कि आप जो थोड़े थोड़े क्वेश्चन हैं वहाँ पर करके देखिए, फिर मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से जो सोल्व करवाऊँगा। कंटेंट में हमें यहाँ से 2005 के 2 पेपर मिलते हैं, जून का 1 पेपर, दिसंबर का 1 पेपर। इसके बाद में 2006, 7 और 11 तक हमें 2 पेपर मिलते हैं, हर जून और दिसंबर में भी एक एक पेपर। इसमें 2011 में भी हमें एक एक पेपर मिलता है। इसके बाद 2012 में हमें 4 पेपर मिलते हैं, कि तब 2 पेपर हुआ करते थे उस टाइम पे। 2012 में 1 पेपर, सेकंड और थर्ड पेपर, तो जून के ही 2 पेपर, दिसंबर में भी इसी तरह से 2 पेपर, और ऐसे ऐसे करके हमको 2015, 16, 17 तक हमें ऐसे 4 पेपर मिलते हैं। हर साल के 4 पेपर, 2 जून के और 2 दिसंबर के। इसके बाद हमें 2018 और 2019 के 2-2 पेपर मिलते हैं, जुलाई का 1, दिसंबर का 1, जून का 1, दिसंबर का 1, तो जिस महीने में पेपर हुआ है उस महीने। तो आगे कंटेंट की बात करते हैं, इसमें किस तरह के पेपर दिए हुए हैं। तो इसमें विषय का या फिर टॉपिक्स का किसी प्रकार का हमें विभाजन नहीं देखने के लिए मिलता है। आप देखिए, अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा हो तो मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। इसमें विषयों का किसी प्रकार का कोई विभाजन नहीं है, सीधे जैसे पुराने टाइम में जो पेपर आते थे तो 50 क्वेश्चन थे, तो उस तरह से दिए हुए हैं। और उसके बाद में लास्ट में यहाँ पर उत्तरमाला दिया हुआ है कि अगर आपने पेपर पूरा सोल्व कर लिया है तो उसके बाद आप इसको देख सकते हैं, अपने चेक कर सकते हैं। और उसके साथ में लास्ट में दिया हुआ है यहाँ पर व्याख्या सबसे लास्ट में दी हुई है, और व्याख्या काफ़ी अच्छी खासी दी हुई है, काफ़ी बड़ी बड़ी व्याख्या दी हुई है जहाँ पे ज़रूरत है। गांधार कला शैली, प्रथम शताब्दी, इस तरह से देखिए काफ़ी बड़ी बड़ी यहाँ पर, मतलब काफ़ी संतुष्टिपरक व्याख्या हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है। जितना पेपर है उससे डबल पेजेस में हमें यहाँ पर व्याख्या देखने के लिए मिल जाती है। तो ये हुआ 2011 तक का। इस प्रकार से हमें मिलता है कि 50-50 क्वेश्चन शायद आते थे तब, हाँ, तो 50-50 क्वेश्चन उस समय आते थे। तो उसके लास्ट में व्याख्या और लास्ट में उत्तरमाला और व्याख्या हमें मिल जाती है। इसके बाद 2012 से अगर शुरू करूँ तो 12 में पेपर के डिवीज़न हो जाते हैं, 2 पेपर हो जाते हैं हिस्ट्री के ही। तो 3 पेपर तब हुआ करते थे, पूरा पूरा दिन लगता था एग्ज़ाम में देते सुबह जाओ तो आप शाम को 8 बजे घर जाके पहुंचोगे। इस तरह के पेपर तब नेट के हुआ करते थे। अब तो बिल्कुल एक ही पेपर बना दिया उसको। ये 2012 का पेपर है, दिसंबर का। अब इस पेपर को देखिए आप, ये 50 क्वेश्चन है और फिर सेकंड उसमें भी आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे। तो इसकी व्याख्या देखिए, मैं व्याख्या से काफ़ी ज़्यादा संतुष्ट हुआ हूँ इस पुस्तक की। इसमें व्याख्या काफ़ी अच्छे से दी हुई है कि अगर आप क्वेश्चन पेपर लगा रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स के आपको ट्रेंड्स देखने हैं, साथ में रिवीजन करना है, तो पूरा का पूरा आपका रिवीजन यहीं इस पे हो जाएगा। और आप फिर 2012 का ये थर्ड पेपर, दिसंबर का ही थर्ड पेपर, वो सेकंड था, थर्ड था। तो मैंने बोला इतिहास के तब दो क्वेश्चन पेपर स्टार्ट हो गए थे। तो अब इसमें अब देखिए, उसी तरह से उत्तरमाला यहाँ पर दी हुई है। तो 75 क्वेश्चन आते हैं सेकंड पेपर में और थर्ड पेपर में, और 50 क्वेश्चन आ रहे हैं फर्स्ट पेपर में।
तो तब इस तरह का एग्ज़ाम हुआ करता था और पूरा का पूरा ये ऑफलाइन हुआ करता था। अब तो ऑनलाइन हो गया है। 75 क्वेश्चन है और उनकी यहाँ पर व्याख्या हमें देखने के लिए मिल जाती है। अरिहंत की जो बुक है और जो घटना चक्र की भी जो बुक है उसमें पेपर्स का, अरिहंत की बुक में तो डिवीज़न किया हुआ है पेपर के अंदर, और जो घटना चक्र वाली बुक है उसके अंदर टॉपिक वाइज ही पेपर दिए, टॉपिक वाइज ही क्वेश्चन दिए हुए हैं। किसी प्रकार का विभाजन उसमें पेपर्स का नहीं है, उसमें प्रॉपर टॉपिक का विभाजन करके और उसमें जितने भी क्वेश्चन है सबको इस तरह से अरेंज किया हुआ है टॉपिक वाइज, और वहाँ पर उनकी व्याख्या तुरंत उसी जगह पर दी हुई है। इसके अंदर व्याख्या हमें क्वेश्चन पेपर के लास्ट में जाकर मिलती है कि जब हम देखें तो अपना टेस्ट भी हम यहाँ पर बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो ये है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, हो गया ये तो क्वेश्चन पेपर ही तो है। दूसरा कि इसमें गलतियों की बात करूँ तो गलतियाँ इसमें नहीं हैं, मुझे ज़्यादा नहीं मिली है, मुझे उस तरह की गलती नहीं मिली है तो मैं गलती बताऊँ कि गलती है। और दूसरी बात ये कि इसकी पेपर क्वालिटी और जो प्रिंटिंग है वो काफ़ी अच्छी है। इसकी बहुत सारी किताबें आती हैं तो ये काफ़ी स्टैंडर्ड पब्लिकेशन है, थोड़ा सा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत सारी जितनी भी किताबें छापता है तो वो एक अच्छी किताबें वो होती हैं। यूपीएससी के लिए भी कई सारी किताबें छापता है। क्वेश्चन ज़्यादातर ही क्वेश्चन पेपर्स इसके देखने के लिए मिलते हैं, तो काफ़ी सही और सटीक चीज़ें हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं। तो हम इसको ले सकते हैं इस पेपर के लिए। अगर हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का ट्रेंड जानना है और सिर्फ नेट और जीआरएफ के अगर क्वेश्चन हमें देखने हैं तो हम इस पर देख सकते हैं। बाकी तो आप क्वेश्चन कोई से भी सॉल्व कर सकते हैं, हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो उस अकॉर्डिंग भी हमें ये काफ़ी बुक जो है काफ़ी अच्छी होती है, क्योंकि इसमें हमें व्याख्या काफ़ी अच्छी खासी मिल जाती है जो हमारे रिवीजन के लिए को बहुत ज़्यादा आसान कर देती है। तो हम नेट जीआरएफ के लिए इसको कंसिडर कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं। तो ये बहुत बड़ी भी नहीं है, ये ख़त्म भी हो जाएगी। अरिहंत की जो बुक है वो काफ़ी ज़्यादा मोटी है, तो उससे अच्छा है कि आप इसे ले सकते हैं या फिर कोई और भी बुक ले सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, और उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और जो आप बात कर रहे हैं कि क्वेश्चन पेपर्स में सोल्व करवाऊं, तो सोल्व मैं बोर्ड पर तो क्वेश्चन पेपर सोल्व नहीं करवा सकता हूं, इसलिए मैं नहीं करवा रहा हूं क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा उसमें। क्लास में आपको पता है कि लिखवाते कितना सारा टाइम जाएगा, तो क्वेश्चन पेपर सोल्व कराना बोर्ड पर बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। तो उसके लिए मैं सेटअप देख रहा हूँ एक तरह से, और जैसे ही वो होगा, कुछ दिन की बात है, 2-3 दिन की, तो मैं क्वेश्चन पेपर्स के साथ आ रहा हूँ। आप बस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो टेलीग्राम का जो लिंक है मैं साथ में डाल दूंगा, तो वहाँ पर भी आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। रोज़ाना क्वेश्चन वहाँ पर डालूंगा मैं कुछ क्वेश्चंस, तो वहाँ पर भी आप अपनी प्रैक्टिस देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे आपके लिए। थैंक यू।